आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त बताने वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य। शर्त बताने वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो मैं आपको इससे पहले ही बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। ये एक बड़ा वाक्य होता है, मिश्रित होता है, यानी दो उपवाक्यों से बना हुआ होता है। इसमें दो उपवाक्य होते हैं, तो इसमें एक होता है सब क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। सब क्लॉज का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का जो हिंदी है वो है आश्रित उपवाक्य, यानी शर्त इसमें रखा जाएगा। और दूसरा होता है मेन क्लॉज। एक होता है सब क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो दूसरा होता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, और सब क्लॉज जो होता है ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। ये अपनी अर्थ को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका सब क्लॉज एक नाउन क्लॉज भी हो सकता है, या फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी हो सकता है, या फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो सकता है, या फिर एक रिलेटिव क्लॉज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए अब हम ये बताएं कि सब क्लॉज जो है इसमें शर्त रखा जाता है। इसके आगे जैसे कि आप यहाँ इफ़ देख रहे हैं, इफ़ के बाद में सब क्लॉज आता है, सब क्लॉज के बाद में कॉमा लगता है, उसके बाद में मेन क्लॉज की बारी आती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि अब कंडीशन बताने वाला जो ये सब क्लॉज जो होता है, इसके आगे जैसे इफ़ लिखा है, इफ़ भी हो सकता है, यहाँ अनलेस भी आ सकता है, इन केस भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट भी हो सकता है, ऑन कंडीशन दैट भी हो सकता है, इवन इफ भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, वंस भी हो सकता है। तो मैं आपको इसके जो हिंदी है वो बता दूं। जैसे अगर इफ़ आता है, इफ़ का मतलब होता है यदि। अगर अनलेस आता है तो इसका मतलब होता है जब तक नहीं, यानी इफ़ नॉट। इफ़ नॉट का मतलब होता है यदि नहीं या फिर जब तक नहीं। इन केस का मतलब होता है उस स्थिति में। वेदर का मतलब होता है चाहे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते कि। ऑन कंडीशन दैट अगर आता है यहाँ लिखा हुआ, तो ऑन कंडीशन दैट का मतलब है शर्त पर, यानी कि कोई शर्त है उस शर्त पर। इवन इफ का मतलब है चाहे। ठीक है, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, अगर ऐसा नहीं तो। अन्यथा या नहीं तो, इसका दो अर्थ होता है। वंस का मतलब होता है एक बार। तो ये जो शब्द हैं यहाँ इफ के स्थान पर आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द कंडीशन बताने के लिए होते हैं, शर्त बताने के लिए होते हैं, जो सब क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे ही लगते हैं, मेन क्लॉज के आगे ये नहीं लगते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। तो मेन क्लॉज जो है अपने आप में एक पूरा क्लॉज होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। उपवाक्य और उपवाक्य जो है ये, यानी कि क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, ये दोनों से मिल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो इन दोनों से वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब आपको ये देखना है कि इस भाग में जो मैं जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बताने वाला हूँ, इसके अंदर जो आएगा वो आपको एक जो है इफ वाले हिस्से में जो आएगा वो तो आपको शर्त बताएगा, और दूसरा जो उपवाक्य होगा, क्लॉज जो होगा, वो आपको रिजल्ट बताएगा। उसको हम रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं, उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और उसे जो है रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो आज मैं आपको इम्पॉसिबल कंडीशन बता रहा हूँ। इफ क्लॉज के अंतर्गत हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप जो मुख्य टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त बताने वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसके अंदर अब मैं आपको बहुत सारे शब्द बता चुका हूं, लेकिन इफ वाला जो है, इफ के साथ में जो आज हम क्लॉज बनाने वाले हैं, ये तीन प्रकार के बनते हैं। तो पहला प्रकार तो मैं आपको बता चुका हूं कि ओपन कंडीशन कहलाता है या प्रोबेबल कंडीशन कहलाता है। इसका दूसरा भाग जो था वो मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, वह इम्प्रोबेबल कंडीशन कहलाता है। और यह तीसरा भाग जो है इम्पॉसिबल कंडीशन कहलाता है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। असंभव शर्त, एक ऐसी शर्त रखी जाएगी इफ वाले हिस्से में जिसको अब पूरा कर पाना मुश्किल है। उसको मुश्किल ही नहीं बल्कि उस शर्त को अब पूरा नहीं किया जा सकेगा, इसलिए उसको
अनफुलफिल्ड डिजायर भी कहते हैं। अपूर्ण इच्छा यानी कि भूतकाल की जो इच्छा है अब वर्तमान में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे अब एक दादाजी होते हैं, दादाजी कह देते हैं कि अगर मैं लड़का होता तो मैं क्रिकेट खेलता। क्या दादाजी लड़का बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो वो आज लड़का नहीं बन सकते। तो ये एक असंभव शर्त है। अगर वो कहे कि मैं क्रिकेट खेल सकता, मैं क्रिकेट खेलता, अगर लड़का होता तो क्रिकेट खेलता, ये उसकी अधूरी इच्छा है, बचपन की इच्छा है, जो अब इस समय में, इस वृद्धावस्था में उसकी ये इच्छा पूरी नहीं करी जा सकती है, पूरी नहीं हो सकती है। तो आज मैं इससे संबंधित इफ क्लॉज जो है इम्पॉसिबल कंडीशन के अंतर्गत बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इफ तो लिखना ही लिखना होगा। इफ तो लगेगा ही लगेगा, इफ तो लगना ही लगना है। इफ के बाद में जो एक यहाँ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा कि आपको यहाँ सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ दिखाई देगा कि सब्जेक्ट के बाद में हेड लगेगा। हेड के बाद में यहाँ पर वर्ब थर्ड का यूज आपको करना होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट के बाद में यहाँ फिर से सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में जैसे यहाँ उस सब्जेक्ट के बाद में वुड आएगा। वुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, जैसे ज़रूरत होगी वैसे वो आएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हैव लगा देंगे यहाँ, हैव, क्योंकि परफेक्ट होता है ना। तो हैव के बाद में हम क्या करते हैं, वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर में होता है तो बिन भी लग जाएगा। हैव के बाद में और थर्ड फॉर्म के बाद में यहाँ बीच में जो है हैव के और थर्ड फॉर्म के बीच में यहाँ बिन भी लग सकता है, अगर ये नॉन डूअर हुआ तो, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं और आगे अब मेरे वाक्य के साथ साथ समझिएगा। तो आज का जो मैं यहाँ अब शुरू करने वाला हूँ, जैसे पहला सेंटेंस में अब आपको बता रहा हूँ, इफ he had worked hard, यदि वह कठोर परिश्रम किया होता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है ना, तो इसका यूज तो हम काल्पनिक शर्तों के लिए ही करते हैं पास्ट परफेक्ट का। क्यों, एक काम एक से पहले होता है, दो कार्यों को एक साथ बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक से पहले एक होता है, यानी कि दोनों आगे पीछे कार्य होते हैं, वो एक पूरा होता है तो दूसरा कार्य भी होता है उसमें। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठोर परिश्रम किया होता, अब यहाँ कॉमा लगाना होगा। तो ही अब क्या करेंगे, वुड लगाएंगे। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठोर परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव सक्सीडेड, तो वह सफल हो जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने कठोर परिश्रम कर लिया होता, ही वुड हैव सक्सीडेड, तो वह सफल हो गया होता। तो कठोर परिश्रम उसने किया नहीं, सफल वो हुआ नहीं, क्योंकि ये काल्पनिक शर्तें हैं, काल्पनिक बातें हैं, ये काल्पनिक शर्त है इसमें। यदि वह कठोर परिश्रम कर लिया होता, लेकिन किया तो नहीं, उसे हुआ तो नहीं परिश्रम फिर। तो यदि उसने कठोर परिश्रम कर लिया होता तो ही वुड हैव सक्सीडेड, तो वह सफल भी हो गया होता। तो लेकिन उससे ये काम हुआ नहीं, तो अब ये रिजल्ट उसको मिलने वाला भी नहीं। देखिए अगला सेंटेंस देखिए कि अब जैसे मैं यहां लिखता हूं, इफ यू हैड woken up, if you had woken up early, if you had woken up early, यदि आप जल्दी जाग जाते, यदि आप जल्दी उठ जाते, तो you would have done meditation. If you had woken up early, यदि आप जल्दी उठ जाते, जल्दी जाग जाते, you would have done meditation, तो आप चिंतन
कर लिए होते, ध्यान कर लिए होते, तो ये हुआ। तो समय जल्दी आपसे उठा नहीं गया और ध्यान आपसे हुआ नहीं, यानी अब ये काम हुआ नहीं तो ये भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो रिजल्ट है, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में अर्थ पूरा होता है, ये किसी पर ये सब क्लोज पर डिपेंड नहीं होता, सब क्लोज ही इस पर डिपेंड रहता है, क्योंकि सब क्लोज में अर्थ अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ये अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए मेन क्लोज पर डिपेंड करता है। देखिए अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, इफ शी हैड गॉन टू मार्केट, यदि वह बाजार गई होती, जाती नहीं, जाने का तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। यदि वह बाजार गई होती, ठीक है, यदि वह बाजार गई होती तो शी would have purchased some vegetable, तो वह कुछ सब्जियां खरीद ली होती। यदि वह बाजार गई होती, if she had gone to market she would have purchased some vegetables, यदि वह बाजार गई होती तो वह कुछ सब्जियां खरीद ली होती, खरीद चुकी होती या खरीद ली होती, क्योंकि ये परफेक्ट है ना, हैव परचेज्ड आपको दिख रहा होगा, ये इसमें कंप्लीट एक्शन को दिखाया गया है इसमें, लेकिन ये कंप्लीट एक्शन काल्पनिक रूप से है, ये काल्पनिक है, ये अब पूरा नहीं होने वाला, इसमें वो कार्य है जो अब वर्तमान में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। देखिए अगला सेंटेंस, इफ आई हैड बीन ए बॉय, यदि मैं एक लड़का होता, यानी वर्तमान में अगर मैं एक लड़का होता, इफ आई हैड बीन ए बॉय, यदि मैं एक लड़का रहा होता, या फिर यदि मैं एक लड़का होता, तो कॉमा लगा दिया उसके बाद में। ये हैड बीन क्या है, ये हेड है, पास्ट परफेक्ट का हेड है ये, और बिन क्या है, इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज वर, और वॉज वर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिन, तो ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, तो बी थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड बीन ए बॉय, यदि मैं एक लड़का होता, तो कॉमा करके उसके बाद में आई would have played tennis. If I had been a boy, यदि मैं एक लड़का रहा होता, तो I would have played tennis, तो मैं क्रिकेट जो है, मैं टेनिस खेल लिया होता। यदि मैं एक लड़का रहा होता तो मैं टेनिस खेल लिया होता। If I had been a boy, I would have played tennis, तो मैं टेनिस खेल लिया होता। पर मैं लड़का हो तो नहीं सकता ना, क्योंकि काफी बड़ा हो गया हूं, तो लड़का ये समय अब बीत चुका है, अब ये समय भी बीत गया है, तो अब ये बात कहना कि मैं टेनिस खेल लिया होता, मैं फुटबॉल खेल लिया होता, मैं क्रिकेट खेल लिया होता, मैं कोई भी खेल खेल लिया होता, लेकिन अब ये समय आना नहीं, तो ये काम भी होगा नहीं, अब ये भी नहीं खेला जाएगा, क्योंकि समय तो बीत चुका है ना वो। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है, देखिए अब, इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी, यदि आपने, अगर आपने टैक्सी ले ली होती, टैक्सी पकड़ ली होती, तो यू वुडंट का मतलब है वुड नॉट, ठीक है, इसको संक्षिप्त में हम वुडंट लिखते हैं। हैव मिस्ड दी प्लेन,
प्लेन का मतलब जहाज। इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी, यदि आप टैक्सी पकड़ लेते तो यू वुडंट हैव मिस्ड दी प्लेन, तो आपकी प्लेन नहीं छूटती। यदि आप टैक्सी ले लिए होते तो आप की प्लेन नहीं छूटी होती। तो टैक्सी आपने ली नहीं तो प्लेन तो निकलनी ही थी, तो ये काम होता तब ये काम होता, ये हुआ नहीं तो ये कैसे हो सकता है, ये तो होना ही नहीं। देखिए अगला सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस देखिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि इफ आई हैड नोन दिस, यदि मुझे इसकी जानकारी होती, यदि मुझे इसकी जानकारी होती तो यदि मैं इसे जान लिया होता तो आई वुड have visited the म्यूजियम। अब देखिए, इफ आई हैड नोन दिस, यदि मुझे पता होता, यदि मुझे जानकारी होती, यदि मैं इसे जान लिया होता, यदि मुझे पता होता तो आई वुड हैव विजिटेड द म्यूजियम, तो मैं संग्रहालय की यात्रा भी करता, तो मैं संग्रहालय में भी जाता, म्यूजियम में भी जाता। तो जानकारी हुई नहीं तो म्यूजियम में मैं कैसे जा सकता था, वहां मैं कैसे विजिट कर लेता, तो ये हुआ नहीं तो ये भी नहीं हुआ। अब बात कर रहे हैं काल्पनिक तौर पर ये, अब कि ये अगर मैं ऐसा करता तो ये हो जाता, लेकिन ये तो असंभव बात हुई ना, क्योंकि असंभव है। वर्तमान में ये समय तो बीत चुका है, गुजर चुका है, ये भूतकाल हो चुका है। अब वर्तमान में भूतकाल को कभी नहीं लाया जा सकता, तो ये तो बीता हुआ समय है जिसके अब वर्तमान में हम मेंशन करते हैं, एक दूसरे के सामने चर्चा करते हैं, बतियाते हैं आपस में। देखते हैं अगला सेंटेंस। इफ he had gone to bed, if he had gone to bed earlier yesterday, if he had gone to bed earlier yesterday, यदि वह कल पहले ही बेड पर चला गया होता, यदि वह कल पहले ही बेड पर चला गया होता, तो यदि वह पहले ही बेड पर चला गया होता तो he wouldn't have been tired today। देखिए फिर से इसकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के साथ। If he had gone to bed earlier yesterday, यदि वह कल जल्दी ही बेड पर चला जाता, पलंग पर चला जाता, तो he wouldn't have been tired today, तो वह आज थका हुआ नहीं होता। यदि वह जल्दी ही कल बेड पर चला जाता, पलंग पर चला जाता, तो आज वह इतना थका हुआ नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, और ये था इम्पॉसिबल कंडीशन जिसके बारे में हमने आपको ये सारे सेंटेंस करवाए हैं, असंभव शर्त वाले वाक्य बताए हैं, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये तीन ही होते हैं, ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन के नाम से भी इसको जानते हैं, दूसरा होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन, और तीसरा होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं मैं, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन दोनों ही बन चुके हैं, और ये तीसरा वीडियो था इम्पॉसिबल कंडीशन का। तो ये 3 ही होते हैं कंडीशन, और बाकी अलग हमसे जो वीडियो बनेगा आपको पहुंचाएंगे आप तक। तो इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।